नमस्कार। नमस्कार, मैं जी सुनील सर। कुमार। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और न्यूज़ न्यूज़ विद विद सूरज। सूरज। तमाम बातों पे चर्चा होने से पहले आप सभी लोगों को ये बता दें कि जितने भी निवेशक एजेंट और कार्यकर्ता हैं, फर्जी जी, चैनलों से रहें सावधान, सावधान। क्योंकि अब खबर यहीं से मिलेगी। जी, जो फर्जी चैनल वाले देख आते रहा थे, हूँ रंग बदलने लगा फिर से। हाँ, अरे अभी तो बदले थे, फिर बदल दिए। क्यूब नाइव नेटवर्क पे जो आते हैं, अरे आप जब पीआईएल बीके लाइव पे आते हैं। आप जब पीएल फाइल किए तब पहुंच क्यों नहीं रहे सुप्रीम 15 कोर्ट? तारीख, आज 15 अक्टूबर है। आज सुनवाई था पीआईएल का। हाँ, आज पीआईएल की सुनवाई थी। वही जी, कल्लू मियाँ, जी, कल्लू मियाँ को जाकर के सुनवाई देखना चाहिए, अपनी अपने केस की पैरवी करनी चाहिए। जी। तो कल्लू मियाँ बैठे हैं अपने घर हमको झारखंड में। कह रहे हैं कि हमको पता था कि कुछ होगा नहीं। हमको पता था कि कुछ होगा नहीं, अरे केस आगे बढ़ जाएगा, आप ही जज हैं क्या? हाँ? डेट आगे बढ़ नहीं, जाएगा। आप ही जज हैं, आप ही सब बता देंगे। लग रहा है कि क्या नाम है, ताल कटोरा स्टेडियम वाले जो आपको जज ही साहब फैसला थे, देना है। जो ताल कटोरा स्टेडियम के जो जज साहब थे, जी। लग रहा है इनको पहले ही बता दिए थे कि तुम जाना नहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा। और किराया भाड़ा तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि नया डेट लग जाएगा। जब नया डेट आएगा तो फिर अरे मैं यार, बताऊंगा जाना है कि नहीं। नहीं जाएंगे तो सुनवाई होगा भी, अगर होना भी हो तब तो भी नया डेट पर जाओ। हाँ, जब सामने वाला है ही तो नहीं, नया डेट पढ़ना ही जब है। अपने केस की पैरवी करने वाला कोई है ही नहीं, तो सुनवाई क्या होगी, किस बात की होगी? नया डेट पढ़ना ही पढ़ना है। अरे आपका तो मतलब निकल गया है। हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि आपका मतलब निकल गया है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपए से मतलब था। जी, आप चंदा के नाम पर 35 लाख रुपए ले लिए हैं, जी, और अभी भी लोगों से चंदा मांग रहे हैं। और बहुत सारे नए गैंग भी आ गए हैं चंदा मांगने के लिए। ये जो चैनल चलाते हैं, ये पाठक साहब, जी, ये जी। पाठक भी अब QR कोड भेज रहे हैं और बोलते हैं कि मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं हूँ, OTT मैं प्लेटफॉर्म OTT है। प्लेटफार्म हूँ। तो भैया OTT प्लेटफार्म का उसको जो है अधिकार मिला है क्या कि आप QR कोड दिखा के सबसे पैसा मांगिए? अरे निवेशकों के पास तो पैसा है ही नहीं। एजेंट बेचारे खुद अपना पैसा, सैलरी सब कुछ फंसा हुआ है। जो उनको पैसा कमीशन के रूप में मिलता था, वो भी उन्होंने पैसा जमा कर दिया लालच में। इस लालच में कि दुगना तिगुना हो जाएगा जी। मेच्योरिटी के बाद। एक भी पैसा नहीं मिल रहा है और लोग QR कोड लेके बैठे हैं। भैया इसमें भीख दे देना। कुछ लोग तो सुधर गए। कुछ लोग सुधर गए हैं, बहुत सारे लोग सुधर भी गए हैं, लेकिन वो भी लोग पैसा कमा के ही सुधरे हैं। हाँ, वो तो ऐसा नहीं। और जब जब वही हम लोग आते थे, गूगल पे फ़ोन पे करते थे कि इसमें गूगल पे फ़ोन पे कर दीजिए, तो यही चंदा गैंग के लोग बोलते थे वो तो भीख मंगे हैं, सब भीख मांगने आते हैं। अरे भाई, हम लोग तो ये कहते थे कि हम लोग को इको गार्डन जाना है। जब अजय टंडन साहब बुलाए थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, तो उसके लिए हम लोग चंदा मांग रहे थे कि अगर जो लोग भी हमारे साथ जाना चाहते थे, उन लोग को इसी चंदे के पैसे से हम लोग लेके जाएंगे। तो लोग तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगे। और आज खुद चंदा गैंग जो 35 लाख रुपया लेकर के जमा कर लिए हैं, वो खुद उन्हीं का PIL लगा हुआ है और वही नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। बताइए कितने शर्म की बात है कि सिर्फ इसलिए आप नहीं गए कि आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिए थे कि अब जो है इस केस की सुनवाई टल जाएगी, आज फाइनल सुनवाई नहीं होगी। जब आप खुद पहले ही ये सोच ले रहे हैं, इसका मतलब आपने उन 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशकों का धोखा दिया है कि जो आशाएं थी उसको तोड़ा है। आपने उनकी भावनाओं से खेला है। इसके लिए भगवान ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा आपको। और देख रहे हैं अभी बहराइच में क्या घटना हुई, और छत्तीसगढ़ में भी घटना हुई। इन तमाम धार्मिक त्योहारों पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो लोग भी हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देने से बचें, क्योंकि हमारा देश सभी धर्मों को मानने वाला देश है। हम राम को भी पूजते हैं, रहीम को भी पूजते हैं, कबीर को भी पूजते हैं, और गुरु नानक जी को भी पूजते हैं, ईसा मसीह को भी पूजते हैं, गौतम बुद्ध को भी पूछते हैं, अल्लाह को भी पूजते हैं, गौतम बुद्ध को भी पूजते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्मों का समान भाव है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के लोग इस तरह के उन्माद न फैलाएं और इस तरह के संकटों से बचें। क्योंकि आप देख रहे हैं, एक तरफ रसिया और यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल में झगड़ा हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, और इजराइल और अभी ईरान में चल रहा है। तो क्या उस तरह की घटनाएं यहाँ भी होनी चाहिए? मैं तो नहीं मानता हूँ कि इस तरह की घटना होनी चाहिए। हमारा देश जिस तरह से प्रेम और सौहार्द से एक साथ मिलकर रहता था, बस उसी तरह से एक साथ मिलकर रहने की ज़रूरत है। अगर किसी भी तरह की घटना होती है तो उसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा समाज में। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की कोई भी घटना, कोई भी जघन्य अपराध हो। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। मुंबई में क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई भाई? बाबा सिद्दीकी जैसे एक कांग्रेस के नेता को दिन दहाड़े इस तरह से अंजाम दे दिया जाता है। इस पे सिंध सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द एक्शन लें और पता लगाएं, जांच करें कि आखिर ये गलती किसने की है। और इस तरह से तमाम घटनाएं बहराइच में जो हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो भी
आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो किसी भी जाति, धर्म या मजहब का हो, उसको चिन्हित किया जाए, उसके साथ न्याय किया जाए। जी और जो गोपाल मिश्रा जी का निधन हुआ है, ये बड़े शोक की बात है, बड़े दुख की बात है। लेकिन जांच एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, जो भी आरोपी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशक। एक तरफ इन निवेशकों के भुगतान की बात हो रही है और दूसरी तरफ कन्हई शाह को बुला करके अपने चैनल पे ये लोग डांट और फटकार रहे हैं। चैनल चला रहे हैं भाई ये लोग। जबकि कन्हई, बताइए आप देखिए, अगर आप वैसे ही परेशान हैं जी, वैसे आप बुला रहे हैं चैनल पे, उसको उल्टा डांट भी रहे हैं, अपने टीआरपी बढ़ा रहे टीआरपी भी बढ़ा हैं, रहे आप अपने व्यूज ले रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में, जी। और उसको डांट भी रहे हैं और चैनल भी चला रहे हैं, और ऊपर से ये सारी चीजें जब कर भी रहे हैं, जब PIL फाइल कर रहे हैं, तो क्यों जा नहीं रहे हैं? अब PIL करने के बाद जा भी नहीं रहे। बताइए बस 1000-2000 रुपया किराया लगेगा, पर्ची काटना था, 2-4-5 हज़ार जब आपको मेंबरशिप लेना था, देना था, जी। तब तो घर घर पहुंच के ये लोग जा रहे थे। हाँ, घर पहुंच रहे थे। कन्हई साहब को बुला के डांटे, बड़ी डांटे सब। जो समझ लीजिए कि बस इतना बड़ा राजनीति हुआ कन्हई साहब के साथ। जबकि कन्हई साहब जब भी डिबेट में आते हैं चैनल पे, तो अक्सर वो कहा करते थे कि जो 10,000 का पोर्टल बना है, इसके बाद 50,000 का पोर्टल बनेगा। 50,000 का पोर्टल बना। कन्हई साहब कह रहे थे जीत हमारी कुछ तो डांट रहे हैं और कुछ तो अपना फायदे के लिए बुला रहे हैं चैनल। कह रहे थे कन्हई साहब जीत सहारा की ही होगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और देखिए 6,000 करोड़ रुपए की डील हो गई ओबेरॉय रियलिटी से। ये 6,000 करोड़ रुपए की डील से जो पैसा आ रहा है, ये पैसा वहीं पे जाएगा सहारा के अकाउंट में। और ये पैसे और जो पुराना पैसा है, अगर सब मिला दिया जाए 10,000 करोड़, तो लगभग 38,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो चलिए एक बात और है, 31 मार्च 2023 तक जिसका मैच्योरिटी हुआ है उसका भुगतान होगा। इसका मतलब 31 मार्च मैच्योरिटी की बात जब आ गई, तो जितने लोगों का उस दिन तक मैच्योरिटी हुआ उसका संपूर्ण भुगतान होगा। अब ये सोचिए कि 31 मार्च 2023 से लेकर इधर 2024 जो चल रहा है, ये बस इसको छोड़ करके उधर का भुगतान जो मैच्योरिटी हुआ उसका होगा। फिर बात आ रही है क्या इसके बाद जिसका मैच्योरिटी होगा उसका कब भुगतान होगा? तो भैया उसका भी भुगतान होगा जब उसकी मैच्योरिटी होगी। लेकिन अभी तो फिलहाल 9 महीने का ब्रेक लग चुका है भुगतान में, क्योंकि जब तक ये 10,000 करोड़ रुपए टोटली जमा नहीं होंगे, तब तक जो है पैसे मिलने वाले नहीं हैं। तो तब तक लिए बने रहे, तब तक के लिए हमें आपको साथ में बना रहना पड़ेगा। और जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं उनकी सुनने की जरूरत नहीं है, जो फर्जी न्यूज बना रहे हैं। वो लोग तो ताल कटोरा स्टेडियम से ही भुगतान करा दिए थे, तो फिर इस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों कर रहे हो भैया? क्यों लोगों को, जनता को मूर्ख बना रहे हो? जी। तो इन लोगों से बचिए। ये लोग तमाम उल्टी सीधी खबरें बता करके लोगों को गुमराह लाइव न्यूज है तो बताओ, नई न्यूज हो तो मत बताओ। तो बस लाइव आके बस अपना चैनल के चक्कर। कन्हई साहब को ये लोग इतना उल्टा सीधा बोले कि भाई कन्हई साहब तो अब आने से किसी चैनल पे कतराते हैं। कोई 199 के चक्कर में, कोई 100 के चक्कर में, पता नहीं क्या। कन्हई साहब का भी बेचारे का बहुत पैसा फंसा हुआ है, और 199 लाख बस्ती उन्हें, और बस्ती वाले बाबा का तबीयत खराब है, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द बाबा बस्ती वाले ठीक हो जाएं, क्योंकि उनकी तरफ से भी मुहिम चलाई गई थी, संगठन बनाया गया था, उन्होंने भी चंदा लिया, ये अलग बात है, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने भी किया है लोगों के लिए, ऐसा उनको नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में तमाम बातों को दरकिनार करते हुए हम सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, एक बैनर तले, और वो बैनर किसी का भी हो, हम सबको एक साथ काम करने की ज़रूरत है। तो चैनल पे बने रहिए, और जो लोग चैनल पे जुड़ रहे हैं नए, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अब बात सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया के निवेशक एजेंट और कार्यकर्ताओं की होगी, और पैसा भी मिलेगा, इधर उधर जाने की जरूरत है। नमस्कार, धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। वेट एंड वॉच नेशन न्यूज के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन।